हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप अच्छे होंगे आप सभी लोग। और ये शिवरात्रि वाला व्लॉग है जो मैं आज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह उठ के जो घर के काम होते हैं वो सब कर लिए थे। इसके बाद में ना नहा के मैंने पूजा कर लिया था। उन सब का वीडियो मैंने नहीं शूट किया था क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अगर पूजा करूँ कुछ भी करूँ, ये सब चीज़ें ना तो देखो इंटरनली होती हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ। और जो चीज़ दिखाने लायक होती है वो मैं आपके साथ ज़रूर मैं वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ। और देखो फ्रेंड, आप सभी को पता है ना कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो भी हम एस्पिरेंट है ना, जो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, और एकदम से अगर आपके सामने कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए जो बिल्कुल अपोजिट हो तो देखो बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन एक बात सोचो फ्रेंड, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना वो उसको हम अभी नहीं बदल सकते। जो चीज़ अभी आपके साथ में ना प्रेजेंट चल रहा है तो उस प्रेजेंट को आप बेहतर बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा देखो परेशान मत हो। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, शायद मैं आपसे ज़्यादा परेशान हूँ। ठीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, इतना सब कुछ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है लाइफ में। ये सब ना वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती, ना ही मैं बता सकती हूँ। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ना वो मैं जब आपसे बात करती हूँ ना तो बस ये लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं मैं अपने मन की बातें आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आप लोग बिना कमेंट के थ्रू आप अपनी बातें लिखते हो तो वो मुझ तक पहुंचते हैं ना, तो मुझे भी ठीक लगता है कि चलो ठीक है, आप ना कम से कम अपने मन की बातें कह देते हो ना, तो देखो इससे क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। और देखो फ्रेंड ना, हम किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं ना तो देखो अगर ज़रूरी नहीं कि उसका नोटिफिकेशन आए हम तभी अपनी तैयारी करें। और अगर भगवान ने ना एक रास्ता बंद कर दिया है ना तो ऐसा नहीं है कि दूसरे रास्ते नहीं खुले होते हैं। आप नज़र उठा के देखो, आपको मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मौके हाथ से ना बिल्कुल पूरी तरह से गवा चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर जब तक एज रहती है ना, अगर उन एज के रहते ना, उस एज के रहते अगर हमने उन अवसरों को नहीं लिया तब हो सकता है ज़रूर मायूसी छाई रहती। पर हो सकता है ना कि ये भी कि अगर आपने अपना 100% दिया, एफर्ट दिया ना, तो वो आपकी किस्मत में ना हो, शायद इसलिए ऐसा हुआ है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता भी बंद हो जाता है। आप अपनी मेहनत करते रहो, आप अपना जो भी पढ़ाई करते हो वो पढ़ाई करते रहो। और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ना, कि जैसे कि मैथ्स, अगर जिन बच्चों का कमज़ोर है ना तो मैथ्स अपने स्ट्रॉन्ग करते रहो, उसको लगाते रहो, डेली प्रैक्टिस करते रहो। और देखो वही सब चीज़ें जो होती हैं ना आती हैं काम में। हिंदी है, हिंदी पढ़ते रहो, इंग्लिश पढ़ते रहो, हर चीज़ देखो बहुत ये नहीं ज़रूरी ना कि आप सभी के सब्जेक्ट ना बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग है। जो आपका वीक पॉइंट है ना वो उसको आप उस पे काम करते रहो, उसको स्ट्रॉन्ग बना लो। और अगर इस स्टेट में वैकेंसी नहीं आती है तो हो सकता है कि अगर आपको कहीं और मौका मिले तो आप उस पर भी जा सकते हो। या आपकी लाइफ में ना वो नॉलेज तो कभी बेकार जाएगी नहीं। और पढ़ाई से देखो फ्रेंड ना कभी ना नुकसान नहीं होता है, पढ़ाई से हमेशा फ़ायदा ही होता है। और देखो कुछ भी नहीं पता होता है हमारे सामने कि कल को हो सकता है कि जो चीज़ें अभी अगेंस्ट में चल रही हैं वही चीज़ें हो सकता है कि हमारे फेवर में भी आ जाएं। तो इसीलिए मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, जो भी आप कर रहे हो बस करते रहना। ठीक है, धीरे धीरे ये सही अपने आप को खुद को मोटिवेट करके और एक आदत में शामिल कर लो कि नहीं पढ़ना ही है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो बस ये करके ना आपके जो भी जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस, क्या साइंस बहुत अच्छे से तैयार है क्या आपकी? ठीक है, साइंस तैयार कर लो, एसएसटी का पार्ट है वो तैयार कर लो, ईवीएस तैयार कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स रीजनिंग बहुत सारे लोग की भी इतनी अच्छी नहीं होती है तो वो तैयार कर लो। यानी आपके जो भी वीक पॉइंट्स है ना आप उनको ना तैयार करते हुए चलो। ठीक है, जब आपके पास मौका आए तो आप बस पछताओ ना कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अभी तक मैं बैठी हुई थी इस इंतजार में कि नहीं कुछ होने वाला, नहीं कुछ होने वाला, अब एकदम से मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आ गई, अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये वाली ना फीलिंग्स आपके मन में नहीं आनी चाहिए और ना ही इस तरह की कोई सिचुएशन। और देखो जिन लोग की ना तैयारी भी हो चुकी है, अब लगता है कि नहीं अब मेरी जो तैयारी है अच्छी खासी हो चुकी है, या पहले से जो तो लोग तैयारी कर रहे थे, अगर उनको लगता है ना तो देखो एक काम भी कर सकते हो ना। आपके आसपास जो भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे जो भी है जिनको आप पढ़ा सकते हो, आप उनको पढ़ाना शुरू कर दो, ट्यूशन्स लेना शुरू कर दो ना। इससे आपकी भी नॉलेज अच्छी खासी बनी रहेगी, आपका रिविजन भी होता रहेगा और साथ में थोड़ा बहुत इनकम का सोर्स भी हो जाता है। जैसे कि आपकी पॉकेट मनी वगैरह है वो निकलने लगती है, शुरू हो जाती है। और आप किसी ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं रहते। जैसे सपोज आपको बुक्स लेनी है, नोटबुक्स लेनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खरीदनी पड़ती हैं जब हम अपनी तैयारी करते हैं। तो वो छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं ना वो अपनी खुद आप पूरी कर सकते हो। तो देखो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई हम कभी भी बेकार जाती है। अगर
आप ना फुल टाइम जैसे कोई भी जॉब नहीं कर सकते तो आप पार्ट टाइम ही कर लो। जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं ऐसे कि आप वहाँ पे ना जैसे 2 या 3 जो आपको लेक्चर लेने हैं, सपोज जैसे मैथ्स के अगर आप स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको जो भी 2-4 जो भी आपको ना पीरियड्स लेने होते हैं वो आप ना वहाँ पे बात कर लो, उसका भी आप सोर्स बना सकते हो। तो ये सोचो कि हमारे पास ऐसा नहीं रास्ते नहीं है, रास्ते तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ ये होता है कि चलो ठीक है हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे सामने देखने को मिल जाए। लेकिन फ्रेंड ये भी देखो ना, अब जो चीज़ हाथ में नहीं तो हम कैसे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अब जब सरकार की बात आ जाए तो उस पर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते ना। तो आप इस बात को समझो, अपनी पढ़ाई करते रहो और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है। और देखिए जो लोग भी ना अभी पीआरटी के एग्जाम की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं और अभी आपको ये पता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, अभी वैकेंसी नहीं आने वाली, तो एक बात सोचो कि अभी ना पद रिक्त हैं, ठीक है, 46,000 समथिंग जो है पद रिक्त हैं और इस पर ना अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है देखो जो चुनाव आने वाला होता है ना तो सरकार जो होती है ना वो हर तरह के पैतरे अपनाती है, वो बहुत लालच देती है, सब कुछ करती है। देखो यार मैं तो यही कहूँगी और आप लोग भी यही सोचोगे, तो जो सरकार होती है ना हमारे लिए बहुत कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ अपने लिए ही करती है। तो अपने लालच के चक्कर में ना वो कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे ना इस साल के एंड तक कुछ भी वैकेंसी भी दे सकती है अगर उस पर दबाव बनेगा, क्योंकि ना इस समय दबाव तो बहुत हो रहा है क्योंकि सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। और साथ में ये भी है कि जैसे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है वो भी आएंगी, और साथ में ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे 6 to 8 वाली जो जूनियर वाली वैकेंसी आती हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी वाले जो होते हैं डीएलएड वाले स्टूडेंट वो उसमें भी जा सकते हैं, जूनियर में भी जा सकते हैं, ठीक है। इस बात को समझो, प्राइमरी तक ही सीमित नहीं है, जूनियर के लिए भी अप्लीकेबल है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, आपको जहाँ मौका मिले, जहाँ भी जिस भी जगह आपको मौका मिले बस वो मौका मत गंवाना, क्योंकि ना अगर आप मौका गंवाओगे तो फिर देखो कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए ना बस अपना मैं आपसे यही कहूँगी कि पढ़ाई है भले ही थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालो और बस निकालते रहो, पढ़ते रहो, और इसका यही सोल्यूशन है, पढ़ना ही एकमात्र सोल्यूशन है। और अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ते रहो, जो भी आपको अच्छा लगता है फेवरेट सब्जेक्ट उनको एटलीस्ट, बहुत सारे जो सब्जेक्ट है ना आपके अच्छे हो सकते हैं लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते हैं हमारे सब्जेक्ट अच्छे, तो उनको भी आप तैयार करते हुए चलो, बस इतना ही मैं कहूँगी। मैंने भी अपने आप को यही समझाया है कि चलो पढ़ाई तो ब्रेक करनी ही नहीं है, पढ़ाई से क्या ही दुश्मनी है, पढ़ाई तो हमें करनी ही करनी है। और जैसे जैसे जितना भी टाइम मिलता है वो अपनी पढ़ाई को देना ही देना है। आज तो बस छुट्टी वाला टाइम था तो इसलिए मैं अपनी बेटी को भी पढ़ा रही थी, क्योंकि ना बस मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और मुझे भी अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैनेज करनी होती है। और मेरी बेटी तो मुझसे ही पढ़ती है, बाकी किसी से पढ़ती भी नहीं है, तो इसलिए मेरे ऊपर और ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि मुझे उसको भी पूरा पूरा देखना होता है। और यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, जो कि मैं बस अभी सारे कपड़े मैंने धुले हुए थे तो उसको यहाँ अलमीरा में सेट कर रही थी, और साथ में कल जो पहन के जाने वाली है जो स्कूल ड्रेस है उसको भी सेट करके रखना है, बाहर निकाल के रखना है, कि ताकि ना सुबह सुबह जो होता है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है, तो इसलिए ना टाइम जो सेविंग होती है वो रात में ही बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो करके रखनी पड़ती हैं। बस यही होता है मेरा शेड्यूल जो मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। और चलो फ्रेंड, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।